हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, और आप देख रहे हैं डीएमसी लैपटॉप। आजकल मार्केट में बहुत सारे पावरफुल लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। गेमिंग लैपटॉप हो या फिर क्रिएटर्स लैपटॉप, दोनों में आपको ज़बरदस्त स्पेक्स देखने को मिलते हैं। बट क्या हर एक पावरफुल लैपटॉप दोनों काम के लिए परफेक्ट है? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फुल डिटेल्ड कंपेरिजन, जिसमें हम हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में कुछ लैपटॉप्स भी सजेस्ट करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं एक गेमिंग लैपटॉप की। नाम से ही पता चल रहा है, गेमिंग लैपटॉप्स यानी कि हाई एंड गेमिंग्स के लिए जो डिजाइन करे जाते हैं। इन लैपटॉप्स का जो मेन फोकस होता है वो होता है स्मूथ गेम प्ले, हाई फ्रेम रेट्स और इमर्सिव ग्राफिक्स पे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इस गेमिंग लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। तो सबसे पहला है एक पावरफुल प्रोसेसर। जनरली इन गेमिंग लैपटॉप्स में हमें लेटेस्ट इंटेल का i5, i7, i9 प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं, या फिर AMD राइजन के राइजन 5, 7 या 9 देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी गेमिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड आता है एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड एक गेमिंग लैपटॉप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसके लिए एनवीडिया का GeForce RTX या फिर AMD Radeon का RX सीरीज के जो हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। थर्ड है हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। स्मूथ गेमिंग के लिए एक अच्छी डिस्प्ले के साथ साथ उसका हाई रिफ्रेश रेट होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज या फिर उससे भी ज्यादा हो तो बेस्ट है। इससे मोशन ब्लर कम होता है और आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो एकदम बेस्ट निकल के आता है। और फोर्थ है एक इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम। हाई परफॉर्मेंस में हीट जो है वो ज्यादा जनरेट होती है, स्पेशली जब आप लंबे टाइम तक के लिए गेमिंग करते हो। इसलिए गेमिंग लैपटॉप्स में आपको एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें मल्टीपल फैंस, हीट पाइप्स और वेंटिलेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लैपटॉप्स फॉर क्रिएटर्स की, यानी कि ये लैपटॉप्स ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है जो कि क्रिएटिव फील्ड्स में हो। यानी कि अगर आपका काम वीडियो एडिटिंग का है, फोटो एडिटिंग का है, 3D मॉडलिंग करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड वर्क हो, तो ये लैपटॉप्स उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं। सो अब एक क्रिएटर्स लैपटॉप की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहला एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले। क्रिएटर्स को अपने काम में फाइन डिटेल्स और एक्यूरेट कलर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि वाइट कलर गैम्यूट को भी अच्छे से सपोर्ट करे। सेकेंड आता है एक पावरफुल प्रोसेसर। गेमिंग लैपटॉप्स की तरह क्रिएटर्स लैपटॉप में भी हमें एक पावरफुल प्रोसेसर की जरूरत होती है। इसमें आपको लेटेस्ट इंटेल का i5, i7, i9 या फिर AMD राइजन का राइजन 5, 7, 9 प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं, ताकि आपकी जो डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है वो एकदम स्मूथली रन कर। थर्ड आता है एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। जैसे कि आपने देखा कि गेमिंग के लिए भी एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको एडिटिंग वर्क यानी क्रिएटिव वर्क के लिए भी एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की नीड पड़ती है। हल्की फुल्की एडिटिंग के लिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड से काम चल सकता है, बट अगर आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड फोर्थ आता है एक्यूरेट कीबोर्ड्स और ट्रैक पैड। लंबे टाइम तक काम करने के लिए एक एक्यूरेट, रिस्पॉन्सिव और स्मूथ ट्रैक पैड और कीबोर्ड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फीचर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये आप अपनी नीड्स और प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। ये सिंपली आपकी नीड्स और प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, यानी कि गेमिंग करना चाहते हो या फिर गेमिंग करते हो, तो आपको बिना किसी डाउट के एक गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहिए। इस गेमिंग लैपटॉप में आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, पावरफुल प्रोसेसर चाहिए और साथ ही साथ में एक एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम भी, ताकि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो पाए। और अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो, किसी भी ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करते हो, तो उस केस में आपको एक ऐसा लैपटॉप खरीदना है जिसमें कि आपको एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिले, साथ में पावरफुल प्रोसेसर, एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड और साथ में एक सफिशिएंट रैम भी देखने को मिले। और अगर आप दोनों गेमिंग या फिर क्रिएशन करना चाहते हो, तो उस केस में आप एक ऐसा हाई एंड लैपटॉप परचेज करो जो कि दोनों ही डिपार्टमेंट में एकदम परफेक्ट हो। आजकल बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स अवेलेबल है जिसमें कि आपको एक पावरफुल प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी अच्छा सा मिलता है, साथ में आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिलती है और अच्छा सा कूलिंग सिस्टम भी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने प्राइमरी नीड को आइडेंटिफाई करो। तो अगर आप ज्यादातर टाइम गेमिंग करते हो और कंटेंट क्रिएशन कभी कभी करते हो, तो इस केस में आप एक गेमिंग लैपटॉप परचेज कर सकते हो, जिसमें कि आप थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हो। बट आप ज्यादातर अगर एडिटिंग करते हो और कभी कभार गेमिंग करते हो, तो उस केस में आपको ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए जो कि एडिटिंग में बेटर हो। सो अब मैं आपको कुछ ऐसे लैपटॉप सजेस्ट करूंगी जिसमें कि आप गेमिंग और एडिटिंग दोनों ही कर सकते हो। इन लैपटॉप्स के जो प्राइसेस है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन और सेल्स के टाइम पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो जो मैं आपको प्राइसेस सजेस्ट कर रही हूँ वो एक अप्रॉक्सीमेट रेंज होने वाली है। तो आप परचेज करने से पहले करंट प्राइस जरूर चेक कर लें। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन है Lenovo LOQ। ये लैपटॉप आपको 72,000 के आसपास मिल जाता है और सेल के टाइम पे इसका प्राइस और भी डाउन चला जाता है। तो इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, इसमें आपको 12th जनरेशन का इंटेल का
कोर i5 प्रोसेसर मिलेगा, वो भी HS सीरीज के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है हेवी वर्क के लिए। और ग्राफिक्स के लिए इसमें आपको 6 GB का NVIDIA GeForce RTX 3050 GPU मिलता है। RTX 3050 इस बजट में एक पावरफुल ऑप्शन है जो कि लेटेस्ट गेम्स को कंफर्टेबली रन कर सकती है और वीडियो रेंडरिंग में भी DLSS जैसे फीचर से काफ़ी फास्ट परफॉर्म करती है। रैम और स्टोरेज की अगर बात करें तो Lenovo Eloque में आपको 16 GB तक की DDR5 रैम मिलती है, जो कि गेमिंग और हेवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि Adobe Premiere Pro के लिए परफेक्ट है। इसमें आपको फास्ट 512 GB का SSD स्टोरेज भी मिलेगी एंड दोनों ही चीज़ एक्सपैंडेबल है। नेक्स्ट अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि गेमिंग के लिए एकदम फैंटास्टिक है। और क्रिएटर्स के लिए भी ये 100% sRGB के साथ आता है, जिसकी कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। एंड गेमिंग के साथ साथ अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है तो इसके लिए 720p का HD वेब कैमरा भी दिया गया है, जो कि ई कैमरा शटर के साथ आता है। और पोर्ट्स की भी कोई कमी नहीं है इस लैपटॉप में, इसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मिलेंगे। वेट की बात करें तो बाकी गेमिंग लैपटॉप्स की तरह ये थोड़ा सा बल्की है, क्योंकि इसका वेट है अराउंड 2.38 kg का। सो इन कंक्लूजन Lenovo Eloque एक काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और बैलेंस लैपटॉप है गेमिंग्स और क्रिएटर्स के लिए। दूसरी रिकमेंडेशन है HP Victus 15। HP की Victus सीरीज ने इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी नाम कमाया है। तो ये लैपटॉप क्यों बेस्ट है? सबसे पहला इसका प्रोसेसर और GPU। इसमें भी आपको Intel Core i5 या फिर AMD Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी 13th जनरेशन का एंड H सीरीज का प्रोसेसर है। ग्राफिक्स के लिए इसमें आपको 6 GB की NVIDIA GeForce RTX 3050 या फिर कुछ वेरिएंट्स में आपको RTX 4050 तक मिल सकता है। RTX 3050 भी एक केपेबल GPU है जो कि गेमिंग और एडिटिंग दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करती है। 16 GB की DDR4 रैम है और 512 GB का SSD इसमें आपको मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि IPS पैनल है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसकी कलर एक्यूरेसी काफी डिसेंट है, जो कि वीडियो एडिटिंग और बेसिक फोटो वर्क के लिए सफिशिएंट है। Victus में कूलिंग सिस्टम काफी इफेक्टिव है, जो कि लॉन्ग गेमिंग सेशंस और वीडियो रेंडरिंग के दौरान लैपटॉप को ठंडा रखता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 70,000 के अराउंड मिल जाता है और सेल्स के टाइम पे ये और भी कम प्राइसेस का हो जाता है। सो इन कंक्लूजन HP Victus एक रिलायबल और वेल राउंडेड ऑप्शन है। अगर आपको RTX 3050 के साथ एक बैलेंस्ड लैपटॉप चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। एंड तीसरा रिकमेंडेशन है जो कि सिर्फ एडिटिंग के लिए है एंड वो है मैकबुक्स से बेस्ट एडिटिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई और लैपटॉप है, स्पेशली जो प्रो सीरीज़ है। इसमें आपको 4K एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब कुछ कर सकते हो, वो भी बहुत ही स्मूथली, क्योंकि ये जो M सीरीज़ की चिप होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें आपको हीटिंग इश्यूज़ भी कम देखने को मिलते हैं एंड विंडोज़ के कंपैरिजन में जो बैटरी लाइफ है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। आप इसे आराम से 7 से 8 घंटा बिना चार्जिंग के लैपटॉप में वर्क कर सकते हो। डिस्प्ले भी इनकी वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में। एप्पल के मैकबुक प्रो में लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आता है। 14 से 16 इंच तक के मॉडल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। 1000 निट्स की सस्टेन्ड ब्राइटनेस होती है और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है। मतलब कि आउटडोर या फिर ब्राइट लाइटिंग में भी अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो आपको स्क्रीन काफ़ी क्लियरली विजिबल होगी। इसकी प्राइस रेंज जो है वो 1 लाख से शुरू हो जाती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ योर मनी। बट गेमिंग के मामले में ये उतने बेस्ट नहीं होते हैं। हल्की फुल्की गेमिंग आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हो, बट जहाँ बात आती है हैवी गेमिंग के लिए तो मैकबुक्स जनरली हैवी गेमिंग के लिए बने ही नहीं है। सो गाइस, ये थे 3 बेस्ट लैपटॉप जो कि मैंने आपको सजेस्ट करे। इनमें से जो 2 लैपटॉप्स है उन दोनों में आप गेमिंग और एडिटिंग दोनों कर सकते हो। जो मैकबुक मैंने आपको बताया वो सिर्फ मैं आपको एडिटिंग के लिए रिकमेंड कर रही हूँ। सो गाइस, ये था एक फुल और डिटेल कंपैरिजन एक गेमिंग लैपटॉप और एडिटर लैपटॉप्स की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए।